हेलो। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, फुल स्टैक डेवलपर कैसे बने। वेलकम टू माय चैनल। मैं एक कोर्स स्टार्ट करने लगा हूं जिसमें मैं आपको गाइड करूंगा कि फुल स्टैक डेवलपर आप कैसे बन सकते हैं। फुल स्टैक डेवलपर को क्लाइंट साइड एप्लीकेशन और सर्वर साइड एप्लीकेशन बनाना आती है। क्लाइंट साइड एप्लीकेशन बनाने के लिए वो जावास्क्रिप्ट, जेक्यूरी, एंगुलर, Vue.js और रिएक्ट को यूज करता है। सर्वर साइड एप्लीकेशन बनाने के लिए वो इनमें से किसी एक लैंग्वेज को यूज कर सकता है, PHP, ASP, पाइथन या Node.js। और उसको किसी एक डेटाबेस पर काम करना आता हो जैसे SQLite, SQL, MongoDB। क्लाइंट साइड एप्लीकेशन और सर्वर साइड एप्लीकेशन बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती हैं उनके आप लिस्ट देख सकते हैं। क्लाइंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहते हैं और सर्वर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को हम बैक एंड डेवलपमेंट कहते हैं। और जो डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो इस पर काम करता है हम उसको फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर कहते हैं। फ्रंट एंड और बैक एंड दो डिफरेंट एप्लीकेशन होती हैं, मीन्स के दो डिफरेंट प्रोजेक्ट होते हैं, दोनों अलग अलग सर्वर पर डिप्लॉय हुए होते हैं। कम्युनिकेशन के लिए हम API यूज करते हैं। API स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसको समझने के लिए आप एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं। एक स्टोर है और एक उसका गोदाम है। स्टोर को आप समझे कि ये एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन है। कस्टमर स्टोर पर आते हैं और वो उसको एक कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो वो क्या करता है कि शॉपकीपर एक लिस्ट बनाता है और वो गोदाम में चला जाता है और गोदाम से वो चीज़ें लेकर आ जाता है। इसमें जो वो लिस्ट लेकर गया इसको आप एक API कॉल कह सकते हैं। और जो वो चीज़ें लेकर आया, जो गोदाम से वो चीज़ें लेके आया, वो सर्वर का रिस्पॉन्स होता है। इसी तरह क्लाइंट साइड एप्लीकेशन सर्वर को API रिक्वेस्ट सेंड करती है और सर्वर उसका रिस्पॉन्स सेंड करता है। इसका रिस्पॉन्स XML या JSON लैंग्वेज में होता है जिसको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजीली समझ सकती है। अब ज़्यादातर JSON यूज़ होता है और XML बहुत ही कम यूज़ होता है। इस कोर्स में फ्रंट एंड के लिए हम यूज़ करेंगे एंगुलर और बैक एंड के लिए यूज़ करेंगे हम ASP.NET कोर। एंगुलर जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है जो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होता है। सिंगल पेज एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती है जो पेज को रिलोड किए बगैर डाटा फैच करती है। इसमें आप मोबाइल और वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये फ्रेमवर्क गूगल ने डेवलप किया है। सिंगल पेज एप्लीकेशन फास्ट होती है क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में सारा HTML, CSS और स्क्रिप्ट को डाउनलोड करती हैं और उसके बाद सिर्फ डाटा के लिए API कॉल को हिट करती हैं। इन पर डिबगिंग बहुत ज़्यादा इजी होती है। ये सर्वर पर रेंडर नहीं होती, ये ब्राउज़र पर रेंडर होती हैं, तो इसलिए सर्वर कॉस्ट बच जाती है और जिसकी वजह से ये सिंगल पेज एप्लीकेशन बहुत फास्ट होती हैं। इसके बरक्स मल्टी पेज एप्लीकेशन और ट्रेडिशनल वे जिसमें आपको एक एक काम के लिए सर्वर को हिट करना पड़ता है। अगर आपको सिर्फ अबाउट मी वाला भी पेज दिखाना है तो उसके लिए भी आपको सर्वर पर जाना पड़ेगा। वेब पैक एक रिसोर्स बंडलर है जो आपके एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी को मैनेज करता है। चेंज डिटेक्ट फीचर इसके अंदर आपके कोड को कंपाइल करता है और तमाम एसिड, इमेजेस, CSS, टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट इन फाइलों को मैनेज करता है और आप कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं उसको मैनेज करता है। ये इन तमाम चीज़ों का एक बंडल बना देता है जिसको आप इजीली सर्वर पर डिप्लॉय कर सकते हैं। एंगुलर की डेवलपमेंट के लिए या उसके एनवायरनमेंट सेटअप के लिए आपको दो चीज़ें दरकार होती हैं। पहला नोड और दूसरा एंगुलर CLI। नोड जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम है जो गूगल V8 इंजन पर बना है। ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है, मीन्स कि आप इसको विंडोज़, लिनक्स, मैक OS किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये जावास्क्रिप्ट की बैक एंड डेवलपमेंट में यूज़ होता है। नोड एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। ओपन सोर्स से मुराद कि वो एप्लीकेशन जिसको आप फ्री यूज़ कर सकते हैं और इसका सोर्स कोड ओपन है। आप इसके सोर्स कोड को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। NPM नोड पैकेज मैनेजर एक डिफ़ॉल्ट पैकेज मैनेजर है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का। ये सारे आपके एप्लीकेशन के मॉड्यूल को एक जगह मैनेज करता है और इसमें आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के पैकेज भी इंक्लूड कर सकते हैं। Node.js की साइड से आपने Node.js का
स्टेबल वर्जन इंस्टॉल करना है, ना कि करंट वर्जन। जब आप नोड को इंस्टॉल कर लेंगे तो आप कमांड लाइन में इसको एक्सेस कर सकेंगे। जब आप नोड इंस्टॉल कर लेंगे, अगर आपने चेक करना है कि नोड इंस्टॉल हो गया है या नहीं, तो इसके लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें और यहाँ पे तो ये आपको करंट वर्जन आपको बता देगा। उसके बाद एंगुलर की डेवलपमेंट के लिए आपको एंगुलर CLI इंस्टॉल करना होगी। एंगुलर CLI एक कमांड लाइन इंटरफेस है एंगुलर के प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ आपने अब इस कमांड को कहीं भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे G फॉर ग्लोबल, आप इसको, ये ग्लोबली इंस्टॉल होगी। बाज़ एंगुलर की डिपेंडेंसी लोकल इंस्टॉल होती हैं, वो सिर्फ उसी फोल्डर के अंदर मौजूद रहेंगी। आप बाहर उस फोल्डर के आप उन डिपेंडेंसी को यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे G इसका मतलब है कि आप इसको ग्लोबली हर जगह इसको आप यूज़ कर सकेंगे। ये टाइम लेगी थोड़ा इंस्टॉल होने में। इस दौरान मैं आपको चंद इम्पोर्टेंट कमांड बता देता हूँ। जैसे अगर आपने किसी फोल्डर में जाना है, ये डायरेक्टरी चेंज करनी है, तो CD फोल्डर नेम, या आप कंप्लीट पाथ भी दे सकते हैं। अगर आपने ड्राइव चेंज करनी है, हमने ड्राइव का लेटर लिखना है यहाँ पे, जैसे मैं में जाना चाहता हूँ और कॉलन। npm इंस्टॉल कमांड ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इससे एंगुलर प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएंगी। npm अपडेट ये आपकी एप्लीकेशन की जितनी भी डिपेंडेंसी है उनको अपडेट कर देगी। तो इसको आप कम ही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये बाज़ औक़ात कॉन्फ्लिक्ट डिपेंडेंसी में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से आपको इशू आएगा। तो इसको ध्यान से आपने चलाना है। और एंगुलर CLI की कमांड ng से स्टार्ट होती हैं और नोड पैकेज मैनेजर की कमांड npm से स्टार्ट होती हैं। जब आपने कोई एंगुलर CLI की कमांड चलानी हो तो उसके स्टार्ट ng से स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक कंप्लीट लिस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट कमांड हम यूज़ करेंगे वो एक न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे। अभी एंगुलर CLI इंस्टॉल हो रही है। अभी आपने चंद एक कमांड याद रखनी है और ज़्यादा कमांड आपने याद नहीं रखनी। चंद एक पे आपका फोकस होना चाहिए, और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आप न्यू न्यू कमांड भी यूज़ करेंगे। अगर आपने एंगुलर का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो उसकी कमांड ये है ng। ये कीवर्ड है एंगुलर CLI का। न्यू मीन्स न्यू प्रोजेक्ट और ये प्रोजेक्ट का नेम होगा। जैसे ही आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे वो उस नाम की एक डायरेक्टरी बना देगा। उसमें आपने CD फॉर चेंज डायरेक्टरी, आप उस चाइल्ड डायरेक्टरी में चले जाएंगे। और ng सर्व ये कमांड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगी। ng सर्व आपके प्रोजेक्ट को रन करेगी और साथ साथ ये चेंज डिटेक्ट करेगी, और जैसे कोई चेंज होगा ये आपकी एप्लीकेशन को रीलोड कर देगी। ये चीज़ वेब पैक से मैनेज होती है।
एंगुलर CLI इंस्टॉल हो गई है। इसका वर्जन जो इंस्टॉल हुआ है वो 11.1.1 है। इसको चेक करने के लिए एंगुलर CLI की हर कमांड ng से स्टार्ट होती है। तो इसका वर्जन चेक करने के लिए ये कमांड यूज़ होती है। तो जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट बनाना है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे मैं एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगा। आप पावर शेल या नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट बनाने की ये कमांड है ng न्यू प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होगी। अभी इसको नो कर दें। राउटिंग के लिए भी ये यस। आपने SCSS यूज़ करनी है। अगर आपको CSS आती है तो आपको SCSS भी आती है। ये भी एक फ्रेमवर्क है CSS का। SCSS और ये एक SAS है। CSS लाइक सिंटैक्स यूज़ करना चाहते हैं तो आपने SCSS यूज़ करनी है, सिलेक्ट करनी है। अगर आपने इंटेंडेड टाइप सिंटैक्स यूज़ करना है तो आप SAS यूज़ करेंगे, SASS। तो इसमें ये फ़र्क है। ये एक CSS का फ्रेमवर्क है, इसमें बहुत ज़्यादा फीचर हैं CSS के और ये बाद में उसको CSS में कन्वर्ट कर देती है। इसने ये एप्लीकेशन क्रिएट कर दी है और ये इसकी डिपेंडेंसी को इंस्टॉल कर रही है। npm इंस्टॉल से ये नोड मॉड्यूल को इंस्टॉल कर देगी। नोड मॉड्यूल में आपकी एप्लीकेशन की सारी डिपेंडेंसी होती हैं, वो पैकेज होते हैं, वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज इंस्टॉल होती हैं जो आपकी एप्लीकेशन को चलने के लिए रिक्वायर्ड हैं। आपने ng सर्व और npm इंस्टॉल यहाँ इस डायरेक्टरी में आपने रन करनी है। तो ये फर्स्ट टाइम जब आप इस कमांड को रन करते हैं तो ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगी और साथ ये npm इंस्टॉल भी रन कर देगी। अभी आप ये देख रहे हैं इसने ये फाइलें क्रिएट कर दी हैं और साथ ये npm इंस्टॉल भी कर रही है। इट्स मीन कि ये पैकेजेस को इंस्टॉल कर रही है। इस प्रोजेक्ट में जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जब भी कभी आपको इशू आए तो ज़्यादातर ये होता है कि आपने इस फोल्डर को डिलीट कर देना है। बाज़ औक़ात ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है डिपेंडेंसी में, तो ये इशू क्रिएट करता है या कोई इशू आ जाता है या कोई कैशे का इशू आ जाता है, तो आप इसको डिलीट करेंगे तो बहुत कम होता है कि आपका इशू रिजॉल्व हो जाए। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फाइल है वो एक package.json और tsconfig फाइल। package.json में ये जितनी भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हुई हैं उनकी लिस्ट package.json में है। और tsconfig में टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये टाइपस्क्रिप्ट कैसे जावास्क्रिप्ट के किस वर्जन में ये ट्रांसपाइल होगी। इस प्रोजेक्ट में हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। जावास्क्रिप्ट का ये सुपर सेट है, ये जावास्क्रिप्ट पे बनी है, तो जावास्क्रिप्ट का हर कोड टाइपस्क्रिप्ट में चल सकता है। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है तो आपको ये भी आती होगी, बस आपको चंद सिंटैक्स का पता होना चाहिए। साथ साथ मैं आपको इसके बारे में भी सिखाता रहूँगा। अपने इस प्रोजेक्ट को विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेना है या कोई भी आपको जो आपका फेवरेट हो आपने उसमें इसको ओपन कर लेना है। और इम्पोर्टेंट बात, आपने npm install ng serve कमांड आपने इस डायरेक्टरी के अंदर चलानी है। तो जब आप विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करेंगे तो आपने ये चीज़ मेक श्योर कर लेनी है कि आपने यही डायरेक्टरी ओपन की हो। जैसे आप न्यू टर्मिनल करेंगे तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आप इस डायरेक्टरी में हो जिसमें आपका नोड मॉड्यूल हो, वो करंट
लोकेशन आनी चाहिए यहाँ पर। तो पैकेज डॉट जेसन को पहले हम देखते हैं। मैं सिर्फ आपको जो अहम चीज़ें हैं वो आपको बताऊंगा, वक्त के साथ साथ आप और चीज़ें भी खुद ब खुद सीख जाएंगे। ये वो तमाम स्क्रिप्ट हैं जो आप यूज़ करेंगे। ये ये स्क्रिप्ट आपके एप्लीकेशन का पार्ट है। अगर आपने इस प्रोजेक्ट को रन करना है तो आप ng स्टार्ट करेंगे। अगर आपने बिल्ड करना है तो आप ये कमांड रन करेंगे। अगर लेट्स सपोज मैंने ये स्टार्ट की कमांड चलानी ये करनी है तो मैं इसको npm रन स्क्रिप्ट और इस कमांड का नेम दूंगा। और ये डिपेंडेंसी है, तो अभी जो मैंने एंगुलर इंस्टॉल किया हुआ है, एंगुलर 11 वर्जन इंस्टॉल हुआ है। एंगुलर 2 के बाद जितने भी ये बस ज़्यादा फीचर न्यू ऐड हुए हैं, इतना कोई मेजर चेंजेस नहीं आए जैसे एंगुलर 1 से एंगुलर 2 में आया था। तो अगर आपके पास एंगुलर 10 या एंगुलर 11 या 12 जो भी इंस्टॉल होते हैं तो इतना कोई बड़ा कोई चेंजेस नहीं होगा। अब चाहें तो मैं आपको ये पैकेज डॉट जेसन फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप इसके हिसाब से आप अपने पास इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर आपने यहाँ पे कोई भी वर्जन आपने चेंज करना तो उसके बाद आपने npm इंस्टॉल कमांड रन करनी है। तो वो क्या करेगा, जो जो चेंजेस होंगे उनके हिसाब से वो डिपेंडेंसी इंटरनेट से डाउनलोड कर लेगा। तो इसमें आप ये देख सकते हैं, ये टाइप स्क्रिप्ट और ये जितनी भी आपकी ये डेव डिपेंडेंसी है जो आपको डेवलपमेंट के लिए चाहिए, जो डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। और ये आपकी दूसरी डिपेंडेंसी है। इसमें ये आएंगी जो है, जैसे आप बूटस्ट्रैप कोई और थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे वो इस जगह पे ऐड होंगी। और टी एस कॉन्फ़िग के अंदर आप ये टाइप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है। जैसे जब ये बिल्ड होगी तो ये ES 2015 में ट्रांसपाइल होगी। ट्रांसपाइल ये होता है कि एक लैंग्वेज हूबहू दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए। तो इधर आप ये देख सकते हैं, इसका जो टारगेट है वो ES 2015 है। आप इसको ES 5 भी कर सकते हैं। और जितनी चीज़ें हैं वो आपको वक्त के साथ खुद ब खुद आ जाएंगी। TS लिंट ये भी एक बहुत अहम चीज़ है, इसको हम बाद में देखेंगे। और जो दूसरी फाइल इम्पोर्टेंट है वो ये फाइल है। इसमें सिर्फ आपने ये चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे आपकी एसिड लोकेशन दी हुई है। और दूसरी ये है कि स्टाइल और एक स्क्रिप्ट। अगर आपने कोई ऐसी लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है जिसमें आपको लोकल लोकेशन से ऐड करना हो, जैसे मैं एसिड में एक बूटस्ट्रैप की CSS ऐड करता हूँ तो मुझे स्टाइल में उसकी लोकेशन देनी होगी। अगर कोई स्क्रिप्ट है जैसे jQuery, आपने मजबूरन आपको jQuery इंस्टॉल करना पड़ेगी है। वैसे तो आपको jQuery की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंगुलर में। तो आप जे स्क्रिप्ट जितनी भी आपकी ऐड होंगी वो इस टैग में होंगी, और स्टाइल्स वाली जितनी भी फाइल होंगी वो इधर ऐड होंगी। अभी तक के लिए आपने ये सिर्फ याद रखना है। उसके बाद सोर्स, इस फोल्डर में आपके प्रोजेक्ट्स की फाइल होंगी जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे। एसिड में आपकी इमेजेस और स्क्रिप्ट और स्टाइल्स और आइकन्स वगैरह आ जाएंगे। और ऐप के अंदर आप इधर ये राउटिंग है, इसको हम बाद में देखेंगे। एंगुलर में जो टर्म यूज़ होती है वो कंपोनेंट की है। आप इसको इजीली ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक पेज है, तो पेज की जो UI होगी वो HTML में होगी और उसकी जो प्रोग्रामिंग होगी वो TS में होगी। इस फाइल को आप डिलीट कर दें, ये ऑटोमेशन टेस्टिंग इस फाइल में राइट की जाती है, तो आप इसको डिलीट कर दें या इसको रहने दें, ये कोई नुकसान नहीं आपको देगी। एंगुलर एक मॉड्यूलर अप्रोच लेकर आई थी। आप सिंपल इसको समझने कैसे कह सकते हैं कि ये एक मॉड्यूल में मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं या एक मॉड्यूल में एक पेज भी हो सकता है। तो जो मॉड्यूल होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ पेजेस होता है। जब आप कोई न्यू कंपोनेंट या पेज बनाएंगे तो आपको यहाँ पे इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं ये देखना चाहूँ तो ये इस पेज का नाम ऐप कंपोनेंट है। तो अगर मैंने एक ऐप कंपोनेंट बनाया तो मुझे उसको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर मैंने इस एप्लीकेशन को रन करना है या चलाना है फर्स्ट टाइम तो मुझे ng serve तो जब आपने ng serve लिखा है तो ये पैकेज डॉट जेसन से इस
कमांड को वो चलाएगा। इधर आप ये देख सकते हैं ng सर्व। यहाँ पे आप और कमांड्स भी ऐड कर सकते हैं। ये फीचर एंगुलर आई थिंक ये 9 से आए के 9 के बाद आया है। इससे पहले ये कंपाइल ऐसे नहीं करता था। इस प्रोजेक्ट में हम बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे और साथ साथ हम CSS को भी देखेंगे। तो ये प्रोजेक्ट आई थिंक ये कंपाइल हो गया है। तो ये प्रोजेक्ट लोकल होस्ट 4200 पे ये रन कर रहा होगा। तो इधर आप ये देख सकते हैं, ये उन्होंने एंगुलर की तरफ से ये पेज है। HTML में हम HTML टाइप करेंगे और SCSS फाइल में हम CSS ऐड करेंगे। साथ साथ मैं आपको SCSS के बारे में भी आपको बताऊंगा और कैसे आप इस पे वर्क कर सकते हैं। ये बहुत जब आपको इसके फीचर्स का पता चलेगा तो आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे। मैंने HTML पेज को डिलीट कर दिया है, मीन्स कि उसका कंटेंट मैंने रिमूव कर दिया है। अगर मैं इसको सेव करूंगा तो ये जो चीज़ मैनेज हो रही है, चेंज डिटेक्ट हो रही है, वेब पैक के जरिए हो रहे, तो ये वेब पैक की फंक्शनैलिटी है, ना कि एंगुलर की। तो आप ये देख सकते हैं, तो HTML पेज पे कोई भी चीज़ नहीं है, तो ये एम्प्टी है। तो अब हम टाइपस्क्रिप्ट को देख लेते हैं। आपने अभी अभी के लिए ये समझना है कि टाइपस्क्रिप्ट की कैसे क्लास बनती है। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से आए हैं तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लास हम बनाते हैं। क्लास के अंदर वेरिएबल वेरिएबल होते हैं और फंक्शन होते हैं, और वेरिएबल को हम डाटा कहते हैं। तो ये आप समझ लें कि अगर आपने टाइपस्क्रिप्ट में क्लास बनानी है, आपने एक्सपोर्ट का कीवर्ड देना है, क्लास का कीवर्ड देना है और ये क्लास नेम देना है। और उसके बाद आप वेरिएबल और फंक्शन, अगर आप नॉन ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आए हैं तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि क्लास के अंदर फंक्शन और वेरिएबल्स होते हैं। तो ये एक HTML का कंपोनेंट है। तो इसमें चंद एक चीज़ हम देख लेते हैं। तो ये सिलेक्टर है। ये अभी आप जब हम कस्टम कंपोनेंट को पढ़ेंगे तो उसमें आप उस वक्त आपको ज़्यादा समझ आएगा। टेम्पलेट URL इसका मतलब है कि ये जो टेम्पलेट है, इसमें हमारा टेम्पलेट HTML में लिखा जाता है। तो ये इस फाइल का लिंक है। स्टाइल URL इसके अंदर ये एक जहाँ पे आपने ये अरे का साइन आपको नजर आए तो इसका मतलब है कि आप इसके अंदर मल्टीपल फाइल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो आपने जितनी भी इस पेज में प्रोग्राम जितनी भी आपने HTML का टेम्पलेट बनाने हैं, उसमें आपने हेडर बॉडी नहीं लिखनी। क्यों? वो इसलिए कि जब ये एप्लीकेशन रन होती है तो ये सारा कोड इंजेक्ट हो जाता है इस फाइल में। आप ये देख सकते हैं कि इधर आपने ये ऐप रूट, ये एक कंपोनेंट है जो इस फाइल में इंजेक्ट होगा। तो इधर आप ये देख सकते हैं इस फाइल में पहले ही HTML हेड टाइटल और बॉडी दी हुई है। तो आपका जितना भी कोड इंजेक्ट होगा वो इधर होगा। ये एंगुलर का कंपोनेंट है। तो एंगुलर क्या करेगी, आप जब भी कोई कंपोनेंट बनाएंगे, अभी के लिए आपने ये समझ लिया कि जहाँ पे ये कंपोनेंट का नेम होगा वो उस पेज का सारा कोड वो यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। तो अभी हमारे एप्लीकेशन में एक कंपोनेंट है और ये हमारा एक डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट रहेगा। हमारे जितने भी पेजेस होंगे वो सारे इस इधर इंजेक्ट होंगे और ये वाला कंपोनेंट ऐप कंपोनेंट, ये वाला पेज, ये बाद में यहाँ पे इंजेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर्टी बाइंडिंग ये होती है कि जैसे ये इस क्लास में जो प्रॉपर्टी है वो टाइटल है। अगर आप इसका डाटा इस टेम्पलेट में दिखाना चाहते हैं तो ये चीज़ प्रॉपर्टी बाइंडिंग कहलाती है। एंगुलर में वन वे बाइंडिंग भी होती है और टू वे बाइंडिंग भी होती है। आज हम वन वे बाइंडिंग देखेंगे।
जब आपने कोई वेरिएबल या प्रॉपर्टी आपने टीएस फाइल की दिखानी हो, मतलब कि आपने ये प्रॉपर्टी आपने इधर टेम्पलेट में दिखानी है, तो आपने इस प्रॉपर्टी का नेम यहाँ लिखना है और उसके लिए लाजमी हो कि आपने ये वो नेम इन दो कर्ली ब्रेसेस के दरमियान लिखना है। अगर आप एक भी रिमूव कर देंगे तो ये वर्क नहीं करेगी। अब जैसे सेव करेंगे तो क्या होगा, ये प्रोजेक्ट चेंज डिटेक्ट करेगा और ये आप ये देख सकते हैं। तो अब ये वन वे बाइंडिंग है। टू वे बाइंडिंग भी हम देखेंगे कि टू वे बाइंडिंग कैसे पॉसिबल होती है। इस वेरिएबल की वैल्यू को ये पिक कर रहा है। आप HTML टैग में टेम्पलेट में आप फंक्शन को भी बाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, आप कोई भी जावास्क्रिप्ट का आप फंक्शन यहाँ पे पेस्ट करेंगे, जावास्क्रिप्ट का आप कोई भी कोड यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो वो चलेगा, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है। मीन्स के जो फंक्शनैलिटी जावास्क्रिप्ट में है वो टाइपस्क्रिप्ट में मौजूद है। लेकिन आपको ये फंक्शन का कीवर्ड, जो हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करते हैं, वो आपको उसकी ज़रूरत नहीं, आपको वो ऐड नहीं करना। अगर वो आप ऐड करेंगे तो ये एरर देगा। तो एक सिंपल फंक्शन जब भी आप इसको कॉल करेंगे एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। जैसे इस केस में हम टाइटल रिटर्न करवाएंगे। तो अगर मैंने फंक्शन यहाँ पे कॉल करना है तो मैं फंक्शन का नेम, तो आप ये देख सकते हैं कि ये फंक्शन ओके। तो यहाँ पे मुझे रिटर्न का कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इसकी आउटपुट है। अगर आपने स्ट्रिंग कैनकेटिनेट करनी है तो जैसे C# और जावा और दीगर लैंग्वेज में होता है उसमें भी ज़्यादा। अगर आपको C# या जावा आती है तो आपको 60 to 70% जावा टाइपस्क्रिप्ट आती है। तो आप ये देख सकते हैं कि फंक्शन भी वर्क कर रहा है। तो इसमें हम बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करते हैं। तो अभी ये देख सकते हैं जो npm के पैकेज जितने भी होंगे वो अगर आपने उनको इंस्टॉल करना है तो वो स्टार्ट होंगे npm से। आपने एप्लीकेशन को स्टॉप करना है। स्टॉप करने के लिए आप Ctrl+C भी प्रेस कर सकते हैं। इधर ये नेक्स्ट से मेन लेटेस्ट वर्जन है। अभी हम स्टेबल के साथ जाएंगे तो ये जो स्टेबल और लेटेस्ट है उसको फैच कर लेगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये बूटस्ट्रैप ऐड हो गई है। उसका ये 4.6 वर्जन इंस्टॉल हो गया। तो उसके बाद अब हमें क्या करना होगा कि बूटस्ट्रैप के लिए हमें इसकी CSS फाइल को भी ऐड करना पड़ेगा। तो चला के देखते हैं, या शायद हमें ज़रूरत ना पड़े। अगर अगर हमें स्टाइल शीट को अगर हमने ऐड करना है तो उसके टू वे हैं। या तो हम इधर जाके इसको इंक्लूड कर देंगे, या फिर हमें एंगुलर.json में हमें उसको स्टाइल में ऐड करना पड़ेगा। ये दोनों वे आप पे डिपेंड करते हैं, आप किसके साथ जाना चाहते हैं। आप इधर ऐड करना चाहते हैं या आप स्टाइल शीट के अंदर आप उस बूटस्ट्रैप की स्टाइल शीट को ऐड करना चाहते हैं।
और बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप बूटस्ट्रैप के जो डिफ़ॉल्ट वेरिएबल होते हैं, जो वेरिएबल जैसे कलर प्राइमरी सेकेंडरी, इनको कैसे चेंज करते हैं, ये चीज़ मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। एक चीज़ आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपने नेटवर्क टैब में जाना है और इधर जाके आपने डिसेबल कैशे कर देनी है। अदरवाइज़ ये होता है ना कि जैसे कोई आप एप्लीकेशन को बार बार आप लोड करते हैं तो ब्राउज़र क्या करता है, उसको कैश में स्टोर कर लेता है और वो सर्वर जाने के बजाय वहीं से उसको लोड कर देगा। तो अभी हम डेवलपमेंट फेज़ में हैं, तो अभी हम इसे डिसेबल करेंगे कि हम चाहेंगे कि जो भी चेंजेस रिलेटेड हों वो सर्वर से ही फेच करें। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये बूटस्ट्रैप ऐड नहीं हुई। तो अब अभी हमें ये करना होगा कि हमें स्टाइल शीट का हमें रेफरेंस देना होगा। कौन सा रेफरेंस देने के लिए जिस स्टाइल शीट का हमें रेफरेंस देना होगा वो नोड मॉड्यूल के अंदर मौजूद है। जब भी कोई आप पैकेज को इंस्टॉल करेंगे वो नोड मॉड्यूल में जाएगा। इस चीज़ को हम ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखें, अभी मैं नोड मॉड्यूल्स में जाऊंगा और इधर अगर मैं बूटस्ट्रैप, इधर आप ये देख सकते हैं, ये इसमें ये बूटस्ट्रैप के लिए जो चलने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सारी यहाँ पे मौजूद हैं। अभी मैं इधर रेफरेंस देता हूँ। ये SCSS का सिंटेक्स है। अभी आपने इसकी माइनर चीज़ें देखनी है, जो चीज़ मैं आपको बताऊँ अपने से उसको सीखना, बाद में आप इंटरनेट भरा पड़ा है, आप जितनी चाहे इसको रिसर्च कर लें। और इसलिए मैं एंगुलर की भी जो चीज़ें जैसे जैसे आएंगी मैं वो उन चीज़ों को डिटेल में कवर करूँगा। अदरवाइज़ अगर मैं अभी कवर करने बैठ जाऊँगा तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम आगे बढ़ सकें। पहले हम एंगुलर के बारे में पढ़ते रहेंगे, हम करेंगे कुछ भी नहीं। तो जिस मेथड को मैं फॉलो कर रहा हूँ कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट हम बनाते जाएंगे, जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी उनकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा डिटेल में। नोड मॉड्यूल में बूटस्ट्रैप मौजूद था और उसमें SCSS और उसमें बूटस्ट्रैप। तो अगर आप इसको एंगुलर CLI एंगुलर जेसन में अगर आप ऐड करते तो आपको इसको स्टॉप करना पड़ता, लेकिन अगर आप स्टाइल शीट में ऐड करेंगे तो आपको इसको स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये फाइल चेंज डिटेक्शन के अंदर आती है तो ये चेंज डिटेक्ट कर लेगा। तो आप इधर ये देख सकते हैं, ये रूट में ये जितने भी हैं ये बूटस्ट्रैप की कलर्स के थीम के कलर आ गए हैं, तो इसे ये चीज़। और यहाँ पर भी आप देखेंगे थोड़ा फॉन्ट स्टाइल में चेंज हुआ है और इधर भी ये कलर आ गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।